आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूँ। कुछ समाज की रीतियाँ, कुरीतियाँ, उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। जिसमें मैंने लास्ट एपिसोड छोड़ा था, कहानी ख़त्म की थी, उसमें मैंने कहा था कि मैं कुछ दिन के लिए आउट ऑफ कलकत्ता जा रहा हूँ और वहाँ पर कई चीज़ें मुझे देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। वही चीज़ संग्रह करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिएगा। ये हर आदमी की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें आती हैं जो हम लोग जाने में, अनजाने में कई ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन जिस पर हम लोग लागू करते हैं वो न तो अपने माँ बाप को दोषी बताती है और न वो अपने तकदीर को दोषी बताती है। बस वो यही सोचती है कि शायद हमारी ज़िंदगी में यही लिखा था, हमारे विधाता ने हमारे तकदीर में यही सब लिखा है जो हमें भोगना पड़ रहा है। अब सुनिए, जब मैं यहाँ से ट्रेन में बैठ के जा रहा था, उस समय कई विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे और जा रहे थे। मैं ये सोच रहा था, ये क्या जीवन है जिसमें काफ़ी ज़िंदगी हमारी सफ़र में कट जाती है। सफ़र चाहे वो ट्रेन का हो, चाहे बसों का हो, चाहे टैक्सी का हो, काफ़ी समय हमारे इन सफ़रों में गुजर जाता है। बाकी जो बचा हुआ समय हमारा हमारे परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसमें कट जाता है। यही सब उलझन को मैं सोचते हुए जो जो गाड़ी आगे चल रही थी, त्यों मेरे दिमाग में कई तरीके के सवाल आ रहे थे। पहला सवाल ये था कि हम जब लड़की की शादी करते हैं उस समय कई बार तो हम लोग अपना फैसला अपनी बेटी के ऊपर थोप देते हैं कि बेटी ये लड़का अच्छा है, इसके साथ तुम्हारी शादी कर देते हैं। वो बेटी समाज के संस्कारों में दबी हुई एक जबान मुंह से नहीं निकालती है और वो अपनी मर्जी ना मर्जी को छोड़ करके सिर्फ गर्दन हिलाती है हाँ में। और जब उससे पूछते हैं कि बेटा कुछ जवाब तो दे, तो वो एक ही शब्द कहती है कि ठीक है, जैसा आप लोग चाहते हैं वैसा कर दीजिए, मेरी तरफ से कोई ना है न कोई हाँ है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो माँ बाप उस लड़की को अपना फैसला थोपते हैं, अब उस लड़की के तकदीर में क्या है वो ऊपर वाला जानता है। वो नीली छतरी वाला जो है ना, वो जानता है कि इस बच्ची के तकदीर में क्या है। क्यों कि जब उसकी शादी होने का टाइम आता है, माँ बाप तो अपना पल्ला झाड़ देते हैं कि मैंने अपनी बेटी विदा कर दी है, समय के अनुसार अब वो अपना घर बसाएगी। लेकिन उस लड़की के दिमाग में क्या क्या ख्याल आते हैं उस बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूं। वो ये सोचती है कि मैं बचपन से लेकर के 22 साल तक इस आंगन में खेली, यहीं पे मेरा लालन पोषण हुआ। मेरे बाप ने, मेरे पिता ने
मेरी हर इच्छा पूरी की। मेरी मम्मी ने जो कहा वो किया। और आज वो प्यार, मोहब्बत, आत्मीयता, जो ममता, एक क्षण में बेटी को विदा करते ही वो सोचती है कि सब खत्म हो गया। मुझे जहां भेज रहे हैं, उन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा कि जिसके साथ मेरी शादी हो रही है उसे तो मैंने देखा भी नहीं है, वो मेरे साथ वहां पे कैसा सलूक करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, ये भी मुझे मालूम नहीं है। मैं अपने यहाँ पर सहेलियों को छोड़ के जा रही हूँ, वहां मुझे नए रिश्ते बनाने हैं, नए लोगों से मिलना है। सबसे पहले तो मेरी सास होगी, जिसे मैंने आज तक नहीं देखा, जिसे मैं पहचानती भी नहीं हूँ वो कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है। और दूसरे मेरे धर्म के बाप ससुर साहब, वो कैसे होंगे। और तीसरी मेरी ननंद जो होगी उस घर में, वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी, मेरे साथ दोस्ताना व्यवहार करेगी या ननंद जैसा व्यवहार करेगी। वो मेरे जो परमेश्वर हैं, जिसके साथ मेरी शादी हो रही है, वो मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। मुझे वाकई माँ बाप जैसा वो प्यार करेंगे या अपना शासन करेंगे मेरे ऊपर। ये जब शासन का जब शब्द उसके दिमाग में आता है उस बच्ची के, तो वो एकदम कांपने लगती है, उसका पूरा शरीर पूरा कांपने लगता है कि वाकई मेरे साथ क्या होगा। भाई यही चीज उसको अंदर अंदर खाई जा रही है, लेकिन वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन एक चीज इधर में मैं आपको बताता हूं कि बाप और माँ हमेशा कहती है कि बेटा उड़ो, जितना तुम्हें उड़ना उड़ो, तुम्हारे लिए ये संसार खुला मैदान है, खुला आसमान है, उड़ो जितना उड़ना है, जितनी तुम्हें परीक्षाएं पास करनी है करो, पढ़ाई करो। मगर शादी के समय वो उसके साथ में एक पिंजरा भी दे देते हैं। इधर तो शादी होती है, उधर एक पिंजरा रहता है, उस पिंजरे में तुम्हें जाना है। सोचिए, माँ बाप की जो सोच है, उस सोच के साथ में एक पिंजरा भी है जिसमें उसे वहां रहना है, जिसे आप ससुराल कहते हैं। अब ये जो चीजें हैं जो मैं सोच रहा था, मेरे दिमाग में बार बार ये कोतूहल हो रहा था कि यही समाज है। उस बच्ची को हम लोगों ने एक पल में अपने घर से पराया कर दिया, खाली ये सोचकर कि समय के अनुसार हमने उसकी शादी कर दी है, अब वो अपना नया नया जीवन अपना पालन करेगी। अरे नया जीवन पालन करेगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस बच्ची की तकदीर में क्या है ये तो आप भी नहीं जानते, वो जहां जा रही है वो लोग भी नहीं जानते, और न वो बच्ची जानती है कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब ये चीज मैं आपको अब एक बात और बताता हूं कि ये बात सही है, जितनी गहरी रात होती है हो जाए, जितनी गहरी रात हो जाए, मगर सुबह उजाला जरूर होता है, सुबह दिन जरूर उगता है। खैर कुछ ज्यादा गहरी बातें हो गई है, अब मैं इसके आगे का जो मेरे दिमाग में विचार कौन रहे थे, वो आगे का मैं पाठ कल बताऊंगा आपको। सुनिएगा कि ये जो समाज की जो सच्चाई है ना, उससे मैं अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि मैं अवगत हुआ हूं। घर की औरतें जब विदाई होती है, वो रो रो के उसको विदा करती है बेटी को, मगर बाप एक कोने में खड़ा हुआ उस दर्श को देखता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके कलेजे का एक टुकड़ा किसी ने काट दिया है, जो लेके जा रहा है उसके सामने
और वो कुछ नहीं कर पा रहा। ये जो चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी, अब इसके का आगे की जो मेरे दिमाग में जो भावनाएँ आई, जो मैं आपको कल बताऊँगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।